अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ सहाफ़ी आजकल मीडिया पर बार बार ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ऐसे इकदामात उठा रहे हैं जिनकी वजह से चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं। अब वो कौन से इकदामात हैं, किस किस्म का तसादुम हो सकता है, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इनकी ख्वाहिश है कि खान साहब जेल के अंदर रहें। अगर खान साहब जेल से बाहर आ गए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, उनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। इस किस्म की बात भी आपने अक्सर सुनी होगी। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, ये जंग अखबार का फ्रंट पेज है। शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा सा इश्तिहार आपको नजर आ रहा होगा। अब ये जंग अखबार का बैक पेज है। मरियम बीबी के बड़े बड़े दो इश्तिहार आपको नजर आ रहे होंगे। पूरे बैक पेज के ऊपर आज जो है वो मरियम बीबी के यानी पंजाब हुकूमत के इश्तिहारात थे। अब अगर हुकूमतों के पास पैसा हो, जिस तरह के पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हम दुनिया भर में डॉलर बांटते हैं। अब आपको पता है ये जो बच्चों की भूख का मसला है, स्टंटेड ग्रोथ का मसला है, 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मुनासिब खुराक नहीं है। ये तो अमेरिका का, यूनान का, स्कैंडिनेविया की कंट्रीज का मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। हमारे मसाइल दीगर हैं, उनको हल करने के लिए इश्तिहारात देने पड़ते हैं, इश्तिहारात पर पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से ये लोग इस तरह फिर पैसे लगाते हैं इश्तिहारात के ऊपर। और बड़े जबरदस्त किस्म के इश्तिहारात हैं। अगर आप पंजाब हुकूमत का इश्तिहार देखें तो पहला जो इश्तिहार है उसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब कब्जा माफिया के हवाले से कुछ चीजें। अब अगर अवाम की जेन्युइन हुकूमत होगी, जैसे पंजाब के अंदर है नून लीग की, अवाम के वोट लेके आए हुए, अगर अवाम के आपने वोट लिए हुए तो फिर अवामी मसाइल के ऊपर इश्तिहारात तो दिए जाएंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ बात तो होगी। अब कब्जा माफिया को इससे तकलीफ तो होगी, लेकिन जब जेन्युइन हुकूमतें होती हैं फिर यही होता है। अगर कोई ऐसी हुकूमत होती जिसके पास मैंडेट ना होता, जिसको जबरदस्ती इक्तदार दे दिया गया होता, जिसने इक्तदार के ऊपर कब्जा किया होता, दूसरों के मैंडेट के ऊपर कब्जा किया होता, वो तो ऐसे इश्तिहारात ना देती ना। अब ये अवामी हुकूमत है, ये वोट लेके आए हुए, तो इन्होंने तो ऐसे इश्तिहारात देने हैं। एनीवे जनाब, ये कब्जा माफिया के हवाले से एक इश्तिहार है। दूसरा इश्तिहार दहशतगर्दी के हवाले से है। पुरअमन पंजाब जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब का ख्वाब है, ये इस इश्तिहार में बताया गया है। और पंजाब भर में दफा 144 के निफाज का भी जिक्र है। अब ये जो पुरअमन पंजाब है, इसके हवाले से कुछ दिन पहले ही, बल्कि कुछ हफ्ते पहले, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि सीसीडी ने रवां बरस पुलिस मुकाबलों में तकरीबन 700 के करीब जो है बंदा मार दिया। अब एक और इंटरव्यू मैंने देखा है, सीनियर सहाफी हैं एजाज सैयद साहब, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज साहब, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं ये क्राइम रिपोर्टर। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रवां साल 6 माह के दौरान पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब की जो इंतजामिया है वहां पे पुलिस ने 6 माह में 1000 मुलजिमान को मुकाबलों में पुलिस ने हलाक कर दिया। जी हाँ जी, पंजाब के अंदर पुलिस मुकाबलों में 6 माह के दौरान 1000 बंदा पार कर दिया गया है। अब ये देखें ना, पुरअमन पंजाब, दहशतगर्दी से पाक पंजाब, तो ये इश्तिहारात ऐसे तो नहीं दिए जा रहे ना जनाब, पुरअमन पंजाब बनाया भी जा रहा है। जो अहमद फराज साहब है उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत आला का दौर था उसमें 700 अफराद मारे गए, लेकिन मौजूदा मरीम नवाज के दौर में उन्होंने जनाब अपने चाचा को भी बहुत पीछे छोड़ दिया और सिर्फ 6 माह में 1000 बंदा मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारा गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई इसके ऊपर ना किसी अदालत ने कोई नोटिस लिया, ना लाहौर हाई कोर्ट ने कोई नोटिस लिया, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दरखास्त आई। तो यकीनन फिर ये जेन्युइन पुलिस मुकाबले ही होंगे, तभी तो अदालतों ने भी कोई नोटिस वगैरह नहीं लिया। बाकी अगर कोई इल्जाम लगता है तो वो कोई अदालती कमीशन बनेगा तो तभी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आप स्पीड चेक करें जरा, 6 माह के अंदर अहमद फराज साहब बता रहे हैं कि 1000 बंदा। अब ये हो सकता है कि फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन सीसीडी ने तो 670 बंदा मारा है। ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बताया, बाकायदा उनकी रिपोर्ट आई है। और बहुत ज्यादा इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं जिसके ऊपर लोग बार बार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप मारना शुरू कर दें। फिर सीसीडी के अफसरान ये भी कहते हैं कि भाई कोई बंदूक लेके ना चले, जिनकी दुश्मनियां हैं वो दुबई शिफ्ट हो जाएं। भाई आपने तो सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है, किसी की दुश्मनी है या नहीं है। एनीवे, ये बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं सीसीडी के हवाले से, पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से। माजी में आपको याद होगा कि राव अनवार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने पता नहीं कितना 100 बंदा पुलिस मुकाबलों में मार दिया था। अगर एक बंदे का भी मुबैना कोई जाली पुलिस मुकाबला हुआ है तो उसके ऊपर भी हम सबको तशवीश होनी चाहिए। यह हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं जनाब। ये बंदे हकीकी लोग हैं जिनके खानदान हैं, जो रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं। आईने पाकिस्तान
हर बंदे को कोई हकूक देता है, चाहे वो मुजरिम है या वो मुलजिम है या वो एक लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन है, हर किसी के हकूक हैं। अब ये जो फिगर्स सामने आ रही हैं, ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की फिगर्स हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, कोई तहकीकात होंगी, तो तब भी आप कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबले असली हैं या जाली हैं। आप फिलहाल तो उसके ऊपर कोई उस तरह की राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन आप सब अक्लमंद हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है वो भी आपके सामने है। तो उन सारी चीजों को, उन सारे फैक्टर्स को सामने रख के आप अपना तज्जिया अपने जहन में खुद कर सकते हैं। मैं अपना तज्जिया अपने जहन में खुद कर सकता हूं। जो चीजें सामने रखने वाली हैं वो मैंने आपके सामने भी रख दी हैं। अच्छा जी, एक टीवी प्रोग्राम में एक सीनियर सहाफी और एक सियासतदान कह लें, उन्होंने किसी खातून के हवाले से नामुनासिब बात की और दोनों फिर उसके ऊपर हंसे भी, और वो सीनियर सहाफी साहब भी उसके ऊपर हंसे। इसी सहाफी के प्रोग्राम में पहले भी ख्वातीन के हवाले से एक बड़ी नामुनासिब बात की गई और उसके ऊपर भी वो हंसे, बल्कि वहां पे बैठे हुए एक और साहब जो हैं वो भी उस पर हंस पड़े। ये वो साहब हैं जिनके साथ एक दफा मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि जनाब सब एक्सपोज हो गए, मैंने फेमिनिस्ट का जिक्र किया तो जनाब ये आग बगोला हो गए, लेकिन वहां पे ख्वातीन की जिस तरह तजलील की गई, उधर बैठे हुए ये हंसते रहे और उनको किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। और माजी में इमरान खान साहब की दौर में बहुत बड़े ये इनकलाबी थे, इदारों के किरदार और इस और उस पे बड़ा इनको इशू होता था। आजकल ऐसे हुकूमत के साथ सेट हैं कि हर दूसरी वजीर आजम की मीटिंग के अंदर बैठे हुए आपको नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हालात बदलते, ख्यालात बदलते, कोई टाइम नहीं लगता। एनीवे, ये डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। अगर कोई ये बंदा कहेगा इस हवाले से तो सारे लोग कहेंगे जनाब, जो दूसरी तरफ के हैं वो कहेंगे जी ये बड़ा गलत कह रहा है। अगर अपना हम ख्याल कोई ऐसी बात करेगा तो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, या उसके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन एक खातून के हवाले से जिस किस्म की बात की गई और उसके ऊपर जिस तरीके से फिर मुस्कुराया गया और उस एंकर की जानिब से और उस सहाफी की जानिब से जिस तरीके से वो सहाफी हंसा, मेरे ख्याल में वो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। कम से कम नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के हमारे रवैये ऐसे नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, सोहेल खान अफरीदी ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिनकी वजह से चीजें मसलसल तसादुम की तरफ जा रही हैं। बार बार ये चीज मैं टीवी पे सुन रहा हूं, सीनियर सहाफी तजियाकार इस किस्म के तजिए दे रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक ना तजर्बाकार बंदे को बैठा दिया है तो फिर उसने यही कुछ करना है। इस किस्म के तजिए दिए जाते हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं। ये सामने जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये सोहेल खान अफरीदी की तस्वीर है जिस जमाने में वो यूनिवर्सिटी में था। आपको पता है ये जो सामने कॉपी पड़ी हुई है उसमें क्या बना रहा है सोहेल उसमें अपनी काबीना बना रहा है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की काबीना बना रहा है। उस दौर से काबीना बनाना, लोगों से मुशावरत करना। ये दूसरी तस्वीर भी आप देख लें, इनके साथ जो साहब बैठे हुए गालबन ये दावड़ साहब हैं, इसके अलावा दीगर लोग भी वहां पे थे। ये मुशावरत करते थे, काबीना बनाते थे, सियासत में हिस्सा लेते थे। उस जमाने से ये सियासत करता हुआ आ रहा है जब ये एक नौजवान लड़का था। इसको ये कह रहे हैं कि इसके पास तजर्बा नहीं है। इसके इकदामात के ऊपर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। इकदामात क्या है? इसके इकदामात ये हैं कि इसने खैबर पख्तूनख्वा में हर सियासी जमात को कहा है कि भाई आप आए, और तमाम सियासी जमातों का जरगा बुला लिया है। अहमद वली खान को टेलीफोन किया है, मौलाना की जमात से राब्ता किया है, नून लीग से राब्ता किया है, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चल रहा है, उनको इज्जत दे रहा है। तो भाई ये कौन से इकदामात हैं जिससे चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं? उसका मैंडेट है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया है, वो अपनी मर्जी से काबीना चुनेगा। कौन सा ऐसा उसने काम कर दिया है? वो वन व्हीलिंग करता है, वो या फिर वो उल्टा बैठ के साइकिल चलाता है, या फिर वो स्टीयरिंग से जो है ब्रेक लगाता है, क्या करता है वो? मतलब कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिससे चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं? आप बता दें ना कि जी ये उसका गैर आईनी कदम है। आइन के मुताबिक वो इलेक्ट हुआ, उसके पास थंपिंग वहां पे मेजोरिटी है, सारे लोग उसके साथ हैं। कोई उसने ऐसी बात नहीं की जो खुदा ना खास्ता आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो या जो वफाक के खिलाफ हो, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी तनकीद तो होती रहती है। मौलाना ने जो पिछले दिनों तकरीर की उसमें अफगानिस्तान के हवाले से जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कारगिल का जिक्र किया, उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया और बड़े खतरनाक तरीके से किया। उसके ऊपर तो किसी भी वफाकी वजीर ने आके कोई बात नहीं की, एक भी वजीर ने आके उसके ऊपर तंज नहीं की। उधर कहते हैं जी वो हमारे बुजुर्ग हैं। मसला यहां पर यह नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, मसला यह होता है कि कौन कह रहा है। अगर अपना कोई बंदा कह रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर किसी ऐसे बंदे ने कह दिया जिसको टारगेट करना है तो फिर उसके ऊपर बड़ा मसला होता है। तो सोहेल अफरीदी ने तो बिल्कुल ऐसा लहजा नहीं अपनाया जो मौलाना साहब ने अपनाया। जिस किस्म की बातें उन्होंने की हैं अफगानिस्तान के हवाले से, सोहेल अफरीदी तो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मसलसल कहा जा रहा है कि जी उसके इकदामात की वजह से चीजें तसादुम की तरफ जा रही। भाई आप 4 इकदामात गिनवा देना तो किधर तसादुम की तरफ जा रही। सोहेल खान अफरीदी की तो मुलाकात भी हुई, कोर कमांडर साहब गए, उनसे जाके मिले
और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर वो बातचीत भी हुई, वहां पे उनकी मुलाकात भी हुई और सारी चीजें वहां पे गैर रस्मी तौर पे डिस्कशन भी हुई। तो कोई हमें तो वहां पे कोई तसादुम की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो तसादुम किसके साथ हो रहा है? ये 4 सहाफियों के साथ या 2 दानिश्वरों के साथ हो रहा है जिनकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं चल रही। वो कह रहे हैं जनाब तसादुम हो रहा है। तो तसादुम तो तब होता वो ये कहता कि मैं आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। वो लोग जिन्होंने इनका मैंडेट चोरी किया हुआ है, इनकी मखसूस सीटें छीनी हुई हैं, उनको भी सोहेल अफरीदी खुद फोन कर करके बुला रहा है कि भाई आओ सियासी जरगे में बैठो, तमाम सियासी जमातें आए, सबको इज्जत दे रहा है कि सूबे के मसाइल हमने हल करने। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जेन्युइन ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर है। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई ना, इसका एक मकसद था कि आप देखें कि जिस उम्र के अंदर बच्चे गुड़ियां उड़ा रहे होते हैं या बंटे खेल रहे होते हैं, उस उम्र में बैठा हुआ सोहेल अफरीदी जो है वो काबीना बना रहा होता था, काबीना फाइनल कर रहा होता था, लोगों से बातचीत कर रहा होता था, सबको लेके साथ चलता था, इत्तेहाद बनाता था। तो ये एक सियासी ट्रेनिंग होती है जो मुख्तलिफ होती है। जो लोग मिसाल के तौर पर एक ब्यूरोक्रेट के अंदर ये ट्रेनिंग कभी भी नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेट के सामने अथॉरिटी बड़ी चीज होती है। अथॉरिटी ने कुछ भी कह दिया तो उसने उसके मुताबिक करना है। उसके लिए उसका जो सीनियर है जिसने उसकी एसीआर लिखनी है वही सब कुछ है, उसके लिए हुक्म ही सब कुछ है ब्यूरोक्रेट के लिए। दुनिया भर में मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, चाहे वो काउंसलर लेवल का भी हो, उसका जहन जो है वो बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट से भी ज्यादा खुशादा होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट अमेरिका का हो या यूगोस्लाविया का हो। इसलिए कि उसकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि उसका जो अफसर होता है सियासतदान का, वो अवाम होती है, उसने अवाम के लिए चीजें करनी होती हैं, उसने अवाम को सामने रख के चीजों का फैसला करना होता है, क्योंकि उस अवाम ने उसको वोट देना है। तो ये एक डिफरेंस है। तो मेरी समझ से बालत आ रहा है कि ये दानिश्वरों को अचानक क्या हो गया है कि जी सोहेल अफरीदी के आने की वजह से चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं। हाँ, वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि तसादुम हो। वो कहते थे कि जनाब इसको नहीं बनने देंगे, मोबाइल चोरी से लेके इंडिया के साथ ताल्लुकात तक कौन कौन से इल्जाम नहीं लगाए गए सोहेल अफरीदी के ऊपर, लेकिन उसने तो आगे से कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे चीजें तसादुम की तरफ जाएं। बाकी अब उसने आपकी मर्जी से तो काबीना नहीं बनानी ना, वो चाहेगा तो इसको मिनिस्टर बनाएगा, वो चाहेगा तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाएगा। अब आप कहते हैं कि जी बीच में ख्वातीन भी डाल दें। भाई ख्वातीन की सीटें तो आप लोगों ने आपस में बांट ली, अब आपके लोगों को वो वहां पे मिनिस्टर बना दे। मिनिस्टर तो उसने अपने ही लोग बनाने। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीजें किसी भी तसादुम की तरफ जा रही हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं, ये बुनियादी तौर पे वैसी स्केयर मंगरिंग है जो पहले की जा रही थी कि भाई खबर ये है कि सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला नहीं बनेंगे, मैंडेट को नहीं माना जाएगा। और मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये चाहते हैं कि तसादुम हो, ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो। ऐसा कुछ नहीं होना, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, किसी को कोई मसला नहीं है। और सोहेल अफरीदी साहब जनाब बन रहे हैं वजीर आला और वो बन गए। अब ये दोबारा कह रहे हैं जी तसादुम हो रहा है। भाई किस चीज का तसादुम हो रहा है? कोई तसादुम नहीं हो रहा। ये सिर्फ वो डराने की कोशिश हो रही है कि भाई हमारी बात मान जाओ, जिस तरह नून लीग की ख्वाहिश है या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है उसके मुताबिक चीजों को चलाओ। वैसा तो नहीं होगा। मैंडेट उनका है तो उन्होंने अपने ही तरीके से चलानी है चीजों को और अपने ही तरीके से सूबे को चलाना है। बाकी इस तरह के तजिए तबसरों से ना पहले फर्क पड़ा, यानी जो जब इलेक्शन हो रहा था सीएम का उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भी कोई फर्क नहीं पड़ना और मुस्तकबिल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाम ख्याली है कि कोई तसादुम हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सिचुएशन है कि कोई वहां पे गवर्नर राज लगाने की कोशिश करें पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले। बाकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे वो ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर कही जाती है कि भाई ये जो कुछ खान साहब के जमात के लोग हैं, इनकी सियासत सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है। अगर खान बाहर आ गया तो इनकी सियासत खत्म हो जानी है। इसी वजह से इनकी कोशिश है कि वो जेल के अंदर ही रहे। ये उसकी पिटीशन सही नहीं लगा रहे, ये उसके मुकदमे सही नहीं चला रहे। और कुछ यूट्यूबर्स इमरान खान साहब के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जनाब इसी तरह मामला चलता रहे और इसी तरह हम पैसे कमाते रहे। उनको भी लगता है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो उनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट हो गई है, लोग लाखों हजारों डॉलर कमा रहे हैं। अब इससे लाख और कोई ज्यादा बयानिया नहीं हो सकता। इमरान खान जब बाहर था यूट्यूब चैनल तब भी चल रहे थे। इमरान खान साहब जब अंदर गए हैं यूट्यूब चैनल तब भी चल रहे हैं। जिन लोगों की सियासत पहले चल रही थी उनकी अब भी चल रही है। इमरान खान साहब किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान की वजह से या उसकी ख्वाहिश की वजह से या उसकी कोताही की वजह से जेल में नहीं है और ना ही कोई यूट्यूबर
इमरान खान साहब को बरगला रहा है, जिसके नतीजे में खान साहब जेल के अंदर हैं। खान साहब जेल के अंदर इसलिए हैं कि ये निजाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है। ये खान साहब जेल के अंदर इसलिए हैं कि उनके मुकदमात नहीं चल रहे। ये खान साहब जेल के अंदर इसलिए हैं कि उनका तोशाखाना का केस हो जाए, अलकादर वाला केस हो जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने हैं, वो किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। किस ओपन अदालत में खान साहब को पेश किया गया, उनको एक भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। खान साहब जेल के अंदर इसलिए हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको यह लगता है कि जिस दिन ये बाहर आ गया, हमारी जो हुकूमत है बस वो फिर नहीं चल सकती, हमारी हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती। तो खान साहब अपने किसी साथी की वजह से या किसी यूट्यूबर की वजह से, जो अपने यूट्यूब चैनल पे जितना मर्जी कोई जो है वो मुबालगा करता रहे, गलत खबरें देता रहे, मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा। वो ठीक है जी, आप कहते रहे, जो मर्जी तनकीद करते रहे, लेकिन ये जो बात है ना कि जी ये एक इकोनॉमी बन गई है और खान साहब के जेल में होने की वजह से एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एक सोशल मीडिया की इकोनॉमी है और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। नहीं जी, इस सारी चीज से, खान साहब की कैद से अगर कोई फायदा उठा रहा है तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर कुछ बंद होगा, अगर कुछ फारिग होगा खान साहब के बाहर आने से, तो वो इनका इक्तदार फारिग होगा, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि कैसे अदालतों के अंदर मामला चलाए जा रहे हैं, कैसे 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, कैसे अदालतों को एक तरह से बिल्कुल उस नहज पे पहुंचा दिया गया कि जहां पे बहुत सारे मामला वो देख ही नहीं सकते। आइन में तरमीम कर दी गई, फौजी अदालतों के जरिए जो सजाएं हुई, पहले वो उसको कालादम करार दिया गया, फिर दोबारा उसकी इन लोगों ने अपील की, फिर आपने देखा आईनी बेंच का जो फैसला आया, अब उसके ऊपर कानून साजी होनी थी, वो अभी तक कानून साजी नहीं हुई, और जिन लोगों ने अपीलें दायर करनी थी वो अभी तक अपीलें दायर नहीं हो सकी। तो क्या वो भी यूट्यूबर्स की वजह से या खान साहब के वो जो साथी हैं जो नए नए लीडर बने हैं उनकी वजह से है? उनकी वजह से तो नहीं है। तो खान साहब अगर जेल में हैं, वो मौजूदा सेटअप की वजह से, इनकी ख्वाहिश की वजह से, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो बाहर आ गए तो हमारे लिए सियासी मुश्किलात होंगी। ये टोटल लुबे लुबाब है इस सारी बहस का। बाकी जब भी किसी पे कोई तनकीद होती है या कोई ऐसी चीज होती है तो हुकूमत के दोस्त भी और कुछ दीगर दोस्त भी इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं कि जनाब इनके अपने दोस्त नहीं चाहते कि ये बाहर आए। नहीं नहीं जनाब, वो आप नहीं चाहते कि वो बाहर आए, वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है हुक्मरान इत्तेहाद की, उनके दोस्तों की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। जिनकी लीडरी उसके अंदर रहने से इतनी ज्यादा चल रही है, उसके बाहर आने से तो उनकी लीडरी और ज्यादा चमकेगी। जिनके यूट्यूब चैनल उसके अंदर रहने से इतने ज्यादा चल रहे हैं, जिस दिन वो इमरान खान के इंटरव्यू करेंगे, जिस दिन वो इमरान खान के ताजा क्लिप चलाएंगे, उस दिन तो उनके यूट्यूब चैनल और भी ज्यादा चलेंगे। तो ये एक बड़ा सतही किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस बयानिए में कोई इतनी सदाकत है। बाकी हर किसी की ये राइट है कि वो आए, अपना बयानिया बनाए, चाहे वो इकरारुल हसन साहब हैं या जवाद अहमद साहब हैं या कोई और मोजिज बंदा है, वो अवाम के सामने अपना मौकिफ रखे। फिर ये अवाम के ऊपर है कि वो किसका मौकिफ मानते हैं और किसका मौकिफ नहीं मानते। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।